स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। रिटेल बनाम ई-टेल की लड़ाई में रिटेल खिलाड़ियों ने एक और हमला बोल दिया है। रिटेल यानी दुकानों में सामान बेचने वाली इंडस्ट्री को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ई-टेल यानी वेबसाइट या ऐप से सामान बेचने वाली कंपनियों से है। ताजा हमले में फुटवेयर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है और इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी भेजा है, ये पूछते हुए कि क्यों ना रिटेल और ई-टेल की फंडिंग के नियमों को एक समान बनाया जाए। इसी दलील को लेकर रिटेल कंपनियां मई में दिल्ली हाई कोर्ट गई थी। केरल हाई कोर्ट में मोबाइल बेचने वाली कंपनियां भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी साइट्स के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गई है। क्या रिटेल कंपनियों की ये दलील वाजिब है कि अगर ई-टेल में एफडीआई है तो हमारे लिए क्यों नहीं, या फिर ई-टेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे रोकने की हर कोशिश की जा रही है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो समझाएंगे कि क्या है सरकार का रुख इसमें। फ्यूचर ग्रुप के जॉइंट एमडी राकेश बियानी, टेक्नोपैक के चेयरमैन अरविंद सिंघल, पिनस्टॉर्म के फाउंडर महेश मूर्ति जुड़े हमारे साथ, और फुटवेयर एसोसिएशन के वकील ऋषि अग्रवाल। स्वागत है आप सबका। अरविंद सिंघल जी, आपसे मैं पहले समझना चाहूंगी कि पहली नजर में देखें तो इसमें तर्क समझ में आता है कि इनको आप अलाउ करते हैं एफडीआई तो हमें क्यों नहीं, ये भी बेचते हैं हम भी बेचते हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? क्या ये बात भी नहीं सही है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो रिटेल कंपनियों की सेल्स में सेंध डाल रही है? देखिए, मेरे विचार से ये बात सही नहीं है। जो फिजिकल रिटेलर्स हैं, जैसे अभी राकेश बियानी जी भी बताएंगे, और बहुत सारे और जो फिजिकल रिटेलर्स हैं, उनको एक तरीके से उनका एक हाथ बांध रखा कि वो फॉरेन कैपिटल को एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं तो वो भी ऑमनी चैनल रिटेल कर सकते हैं, ई टेलिंग भी वो कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं। तो मेरे विचार से इस समय लेवल प्लेइंग फील्ड की जो उनकी मांग है रिटेल सेक्टर की, कि आप चैनल के ध्यान मत दें कि भाई ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स भी रियलिटी है, फिजिकल रिटेल भी रियलिटी है, तो इनके जो नियम है वो एक ही होने चाहिए सबके लिए। और मेरे विचार से ये जो तर्क है ये बड़ा मतलब कॉमन सेंसिकल है। ये तो सरकार को इसमें क्यों इतना समय लग रहा है सोचने में, ये मेरी समझ के बाहर है। ओके, इसमें मैं ऋषि अग्रवाल से पूछना चाहूंगी, जो वकील हैं रिटेल कंपनियों की, इस केस में फुटवेयर एसोसिएशन की। यहां पर आप लोगों ने कहा कि ये मार्केट प्लेस नहीं है, ये सेलर्स हैं, लेकिन ये बताइए कि किसी भी दुकान में जब फुटवेयर बिकता है या कुछ भी बिकता है वो भी एक मार्केट प्लेस की तरह ही एक्ट करते हैं। क्या इसमें कोशिश ये है कि ई कॉमर्स की जो फंडिंग की टैप है वो बंद हो जाए, या फिर कॉमन लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से बहाना है? नहीं, तर्क एक ही है कि दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर एफडीआई अलाउ होता है ई कॉमर्स में तो फिजिकल रिटेल में भी एफडीआई अलाउ होना चाहिए। अगर एफडीआई ई कॉमर्स में अलाउड नहीं है तो एफडीआई फिजिकल रिटेल में भी अलाउड नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जो यूपीए सरकार की एफडीआई के नियम है वो अभी तक ऐसा नहीं है कि सरकार ने कैंसिल किए। गोपाल अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक तरह से आपकी सरकार ने फैला रखा है। जो यूपीए का कानून था वो आपने कैंसिल नहीं किया, लेकिन आपकी स्टेटेड पोजीशन है कि रिटेल में एफडीआई नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई पैसा नहीं डाल रहा है। वहां पर ई कॉमर्स कंपनियों को एक तरह से खुली छूट है। इस मेस को कब क्लियर किया जाएगा? सिंगल ब्रांड रिटेल है, उसमें एफडीआई की कोई लिमिट नहीं है। फिजिकल मार्केट में भी जहां तक एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल है उसमें 50% की फिजिकल मार्केट में रेस्ट्रिक्शन है, और हम भी उस पर यूपीए के जो पास लॉ है उसमें कमिटेड थे कि स्टेट जो गवर्नमेंट अपने आप परमिशन ले सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है तो वो उसको अलाउ करते हैं, जो नहीं रोकना चाहते वो रोक लें, क्योंकि ये स्टेट मैटर है। तो इस वाले स्टैंडिंग जो है उसी पे हम स्टैंड करते हैं। दूसरी बात ये बात आ रही है कि ई कॉमर्स में हम लोग जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि ई कॉमर्स में जो है वो एफडीआई अलाउड नहीं है, और वो परमिशन जो B2C के अंदर यानी बिजनेस टू कॉमर्स में नहीं है, B2B में अलाउड है। तो यह पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में भी दिया था,
और वह उनका फिजिकल स्टेटमेंट भी है कि हम ई कॉमर्स में जो एफडीआई है उसके रूल्स में कोई रिलैक्सेशन अलग से नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर स्पष्ट नहीं है पॉलिसी, इसलिए 3 बार रिटेलर्स कोर्ट जा चुके हैं गोपाल अग्रवाल जी। यहाँ पर राकेश बियानी फ्यूचर ग्रुप के इसमें बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो स्पष्टता नहीं है वो मार्केट प्लेस की डेफिनेशन पे है कि ये जो ई कॉमर्स में जो एफडीआई आ रही है या जो फ्लिपकार्ट और ऐसे जो कंपनीज के बारे में कह रहे हैं कि इनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, तो उसमें क्योंकि वो मार्केट प्लेस की डेफिनेशन में कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन कौन क्लियर करेगा? ये कंफ्यूजन गवर्नमेंट करेगा। वो डिपार्टमेंट ने संज्ञान ले लिया है कल के कोर्ट केस का। ये तो बात है। अब राकेश बियानी जी, यहाँ इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि मार्केट प्लेस की डेफिनेशन क्या है। इसमें मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है वैसे आप लोग भी एक तरह से मार्केट प्लेस है। कौन सा आप साबुन, तेल, चप्पल, जूता खुद बना के बेच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या असली मकसद ये है कि जिस तेज रफ्तार से ई कॉमर्स सेवाएं लोकप्रिय हो रही है उस धारा को किसी तरह से रोकी जाए? नहीं, आई थिंक वी आर नीड टू जस्ट फोकस ऑन 2 मेन पॉइंट्स, राइट। आप एक तरह से हम बोल रहे हैं कि B2B बिजनेस अलाउड है। डेफिनेशन ऑफ B2B वेरी सिंपल है। इट इज अ बिजनेस बिटवीन वन सेलर एंड अनदर सेलर। बिजनेस इज नेवर बिटवीन अ सेलर एंड द एंड कंज्यूमर। सो दैट इज व्हाट अ B2B बिजनेस इज। एक होलसेलर है, दूसरा होलसेलर या एक मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। दैट इज व्हाट द B2B बिजनेस इज सपोज्ड टू बी। सच्चाई ये है कि दैट B2C बिजनेस हुआ जा रहा है। सच्चाई यही है कि Amazon बोलता है मैं सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर, दूसरा बोलता है मैं ऑनलाइन रिटेलर। सब तो रिटेलर का नाम यूज कर रहे हैं। जो फंक्शन रिटेलर करता है वो सारे के सारे ये लोग कर रहे हैं। फिर भी हम लोग बोल रहे हैं ये मार्केट प्लेसेस है। और ये जो कस्टमर जा रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, इट इज ऑल फंडेड। पैसे के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। सारा काम पैसे के बुनियाद पे हो रहा है। और पैसा आ कहां से रहा है? एफडीआई से आ रहा है। सो हमारा खाली कहना यह है कि अगर पैसा अलाउड है इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट प्लेस, तो जैसे आपने राइटली कहा कि हम लोग भी तो मार्केट प्लेस ही हैं, हम भी यही बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का मार्केट प्लेस में आप पैसा अलाउ करते हैं तो हमारे मार्केट प्लेस में क्यों नहीं करते हैं? जो यूपीए की सरकार की रूल है वो भी अभी जारी है। पैसा अलाउड है, स्टेट गवर्नमेंट के मन पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक प्लीज समझे कि राइट हम लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट प्लेस ऑफ B2B मार्केट प्लेस है, पर रियलिटी में तो B2B ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। हमें को सबको पता है सारे ट्रांजैक्शन तो B2C हो रहे हैं। जस्ट फिजिकली खाली एक बात बताया कि डमी सेलर को बीच में खड़ा कर दिया गया है और आप बोल रहे हैं कि ये मैं B2C ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बात गलत है। तो खाली मुद्दा खाली यही है। मुद्दा ये है कि अगर इस तरह का मार्केट प्लेस अलाउड है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सो व्हाट इज द रॉन्ग इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम मार्केट प्लेस? अरविंद सिंघल जी, इसे क्या कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी नहीं है? क्योंकि इस बार फुटवेयर एसोसिएशन गई है दिल्ली हाई कोर्ट, मई में रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया गई थी हाई कोर्ट इसी सवाल को लेकर। केरल हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है इसी सवाल को लेकर। तो क्या एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं है कि किसी तरह से जो तेजी हो रही है एक क्षेत्र में उसको रोका जाए ताकि हमें भी कोप अप करने का मौका मिले? नहीं तमन्ना जी, मेरे ख्याल से किसी भी एसोसिएशन की प्ली ये नहीं रही है कि ऑनलाइन को रोका जाए। सबकी प्ली ये रही है कि भाई हमको कैपिटल चाहिए, रिटेल। सही बात है, ऑन द फेस ऑफ इट यही वो कह रहे हैं। आपकी बात टेक्निकली सही है, मैं टेक्निकल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रही हूँ सिंघल साहब, मैं मार्केट डायनामिक्स की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं भी मार्केट डायनेमिक्स की बात इस तरह से कर रहा हूं कि जैसे अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि भी हमारी पॉलिसी अलाउ करती है फिजिकल रिटेल में भी 51% या सिंगल मैन में 100%। उन्होंने बीजेपी ने मेरे विचार से यूपीए की पॉलिसी को क्यों की खत्म नहीं किया, वो बड़े स्मार्ट है बीजेपी मेरे विचार से। यूपीए की पॉलिसी इतनी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल पॉलिसी है कि कोई भी फिजिकल रिटेलर उसमें एफडीआई ला ही नहीं सकता है। जैसे कंडीशंस लगाई हुई हैं कि भी आप $100 मिलियन बैकएंड में इन्वेस्ट करेंगे और 1 मिलियन से पॉपुलेशन के ऊपर को आप ही बेच सकेंगे और 30% आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज से सोर्स करेंगे। कोई भी ऑनलाइन रिटेलर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि फिजिकल रिटेल के साथ में ये कंडीशन लगाई हुई है। तो मेरे विचार से अभी तक जितना भी जो डिस्कशन हुआ है फिजिकल रिटेलर्स की तरफ से,
वो मेरे विचार से इसलिए हुआ है कि भी आप इन्हें हमको एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी हुई है। ये आपकी बात सही है कि ऑनलाइन रिटेल से थ्रेट है, लेकिन मेरे विचार से जितने भी फिजिकल रिटेलर्स हैं, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप हो, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा ग्रुप है, सबके पास इतनी क्षमता है कि वो ऑनलाइन गेम भी खेल सकें। मेरे विचार से कोई जो प्योर प्ले ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनके पास कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो फिजिकल रिटेलर्स की कैपेबिलिटी में नहीं है। सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है एक्सेस टू कैपिटल, और सिर्फ उसी की मांग हो रही है कि भाई आप हमें एक्सेस टू कैपिटल दीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, फिर यही बात आती है कि आप या तो क्लियर करें कि सबके लिए फंडिंग की एक्सेस हो, चाहे वो रिटेल हो या ईटेल हो, लेकिन आपकी स्टेटेड पोजीशन है। दूसरी तरफ क्या आप इस सिचुएशन में हैं अभी क्या आप कहेंगे कि ई कॉमर्स कंपनी को जो पैसा मिल रहा है फिलहाल उसे बंद कर दिया जाए? नहीं, देखिए एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए और डिजिटल इंडिया भी एक फोकस एरिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहिए। जहां तक इंडस्ट्री की डिमांड है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में जो कंडीशन लगा के हम फिजिकल मार्केट के एक्सेस को एफडीआई के लिए रोकते से, अगर इसको हम B2C अगर ये करते हैं तो सेम कंडीशन ई कॉमर्स में भी लगनी चाहिए। ये तक यहां तक ठीक है, वो सेम फिजिकल कंडीशंस के लिए और इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके लिए हम एग्री करते हैं। जहां तक मल्टी ब्रांड रिटेल के जो मार्केट है या जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को एफडीआई से नहीं, आप एक मिनट गोपाल अग्रवाल जी, आप समझाइए कि क्या अंतर है किसी से बिग बाजार में और अमेजोन में? दोनों जगह एक ही चीज कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग पॉलिसी क्यों? नहीं, मैं तो मान रहा हूं कि दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। अगर B2C कर रहे हैं, अगर B2C तो कर रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है और सरकार भी कह रही है कि हम मार्केट प्लेस को जो पूरी तरह डिफाइन कर देंगे। और निर्मला सीतारमण जी ने तो कहा है कि ई कॉमर्स में जो एफडीआई है उसकी पॉलिसी उसी तरह रहेगी जो फिजिकल मार्केट पे रहेगी, उसके लिए कोई अलग से एफडीआई पॉलिसी या उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड को हम अलग रखेंगे, ऐसा कोई सरकार की मंशा नहीं है। बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है तो सरकार उसको कोई नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। इस पर और हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। रिटेल बनाम ईटेल की लड़ाई तो नजर आती है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी लड़ाई है कि क्या जो बीजेपी की रिटेल में एफडीआई की पॉलिसी है उसे पीछे हटना पड़ेगा। महेश मूर्ति हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। महेश मूर्ति, यहां पर जो बीजेपी ने फिलहाल कर रखा है एफडीआई पॉलिसी में, वहां से पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि दो विकल्प है, या तो आप सारा फंडिंग बंद कर दीजिए या फिर आप ई कॉमर्स कंपनियां जो पनप रही है उनकी ग्रोथ खत्म कर दीजिए। जी, इसमें दो तीन चीजें। पहले तो टेक्निकली लेटर ऑफ द लॉ फॉलो की गई है, क्योंकि जब आप अमेजोन नाम कोई और सेलर का नाम रहता है तो टेक्निकली वो सेलर आपको बेच रहा है, अमेजोन बेच रहा नहीं है, अमेजोन बस फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये लेटर ऑफ द लॉ है, स्पिरिट ऑफ द लॉ वायलेट की जा रही है, पर लेटर ऑफ द लॉ ही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी भाजपा का जो ये पूरा है, मैं हम किराना दुकान वालों की दोस्त है, तो एक्चुअली ये जो सारे कंप्लेनेंट्स है जो बिग बाजार शॉपिंग स्टॉप है, ये किराना दुकान नहीं है और बीजेपी का शायद मतभेद इसके साथ है नहीं। तो बीजेपी पर प्रोटेक्ट किराना दुकान वालों को, और ये कहा जा सकता है कि ओके जी महेश, आपका बेसिक पॉइंट में समझ गए। महेश मूर्ति ये कह रहे हैं कि लेटर ऑफ द लॉ अगर देखें टेक्निकली, फॉर एग्जांपल अमेजॉन बिल्कुल नियम नहीं फ्लाउट कर रहा है, क्योंकि वो सीधे नहीं आपको बेच रहा है, वो आपको सेलर्स की विकल्प दे रहा है और फिर सेलर्स से आप चूज करते हो आपको किससे खरीदना है। तो इन दिस केस राकेश बियानी, दिक्कत क्या है? वो दूसरा फॉर्मेट है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए एक बात है कि टेक्निकली आपने एक दूसरे जन को डाल दिया बेचने के लिए। सच्चाई ये है कि वो तो आप ही की ग्रुप कंपनी थी कहीं कभी ना कभी, और ये कोई मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज एन डॉक्यूमेंटेड विच हैज कम आउट ऑफ द गवर्नमेंट देमसेल्व्स। गवर्नमेंट भी जानती है कि WS रिटेल किसकी कंपनी थी या क्लाउडटेल किसकी कंपनी है, सभी को पता है ये कौन किसकी कंपनियां हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि दैट ये लोग सारे के सारे अल्टीमेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू क्रिएट मार्केट, पार्टिसिपेटिंग इन प्राइसिंग, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्काउंटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन डूइंग ऑल द सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड दैट अ रिटेलर डज। सो आप खाली एक लेटर ऑफ लॉ मैनेज
मैनेज करने के लिए जस्ट एक ट्रांजैक्शन को वैसे मैनेज करते हैं, बट स्पिरिट ऑफ द लॉ आप इग्नोर कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। और वो सही मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि उनकी पॉलिसी राइट ढंग से इम्प्लीमेंट हुई है, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। रिटेलर्स हम लोग सब लोग गए हैं, खाली मैं अकेला नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सारे स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं टैक्स रेवेन्यू आ रहा है ना। गोपाल अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, राकेश बियानी, और आपने उनको सुना, वो कह रहे हैं बहुत क्लियर है, हमारे मंत्री ने भी क्लियर किया है, बस जो थोड़ी सी चीजें हम सॉर्ट कर देंगे। देखिए, अगर सब क्लैरिटी है तो फिर स्टेट्स को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड स्टेट्स कंप्लेन कर रहा है, अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर भी कंप्लेन कर रहा है। कंज्यूमर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि कभी कभी जो प्रोडक्ट सही नहीं आते उसका मैं क्या करूं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन का। ये तो सारा नोन है कि ये सब, और क्या है ये लॉ में इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी रखते हैं, इसके कारण सबको जुगाड़ करना पड़ रहा है। अब अभी ये देखिए, लेटेस्ट खबर सुनने को आ रही है कि जितने भी ये जो ऑनलाइन वाले हैं अभी ऑफलाइन स्टोर करेंगे, तो रिटेल स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, तो टेक्निकली अभी बोल रहे हैं मैं, कोई बोलता है मैं एक्सपीरियंस जोन कर रहा हूं, कोई बोलता है मैं टच एंड फील जोन करूंगा। गोपाल अग्रवाल जी, सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री सिलिकॉन वैली जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, एक बेसिक यहां पर रिटेल सेक्टर की जो प्रॉब्लम है उसको आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, यहां पर ग्रो करना है, पैसा आना है, जहां से पैसा आना है वो उसको आने दीजिए। देखिए, मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं, सरकार अपनी पोजीशन खुद करेगी। पार्टी की तरफ से मैं एक दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि एफडीआई के अगेंस्ट नहीं है, ना पार्टी है ना गवर्नमेंट है, बट मल्टी ब्रांड रिटेल में जो प्रॉब्लम है, जो मल्टी ब्रांड रिटेल में डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रॉब्लम है, उसके लिए हम कंसर्न्ड हैं और उसके लिए एक रिजर्व्ड स्टेप बाय स्टेप वो उसको ओपन करना चाहिए। सर, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, साफ तौर पर आपकी पोजीशन है कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई किस तरह से आ सकती है और नहीं आ सकती है, और इसी का परिणाम आज हमको देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो मल्टी ब्रांड रिटेल में जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो कंसर्न्स हैं, उनको ई कॉमर्स में भी सेम लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बियानी साहब की जो डिमांड है या इंडस्ट्री की डिमांड है, हम उससे एग्री करते हैं, मिनिस्टर भी एग्री करते हैं कि दोनों में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर हम मल्टी ब्रांड रिटेल को ओपन करते हैं बाकी एफडीआई और अलग सेक्टर्स के लिए, तो फिर इसको भी करना चाहिए। इन दोनों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहनी चाहिए। उसमें जो एम्बिग्विटी अगर आ रही है उसको गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी। ये कैसे रिजॉल्व होगा अरविंद सिंघल जी? मार्केट प्लेस के जो डेफिनेशन है उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर देंगे। नहीं, अरविंद सिंघल जी, इसमें क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है वो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो एक तरफ टिल्टेड है। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी की जो पोजीशन रही है अगेंस्ट मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई, मेरे विचार से वो बिल्कुल समय के साथ साथ बदली नहीं है। दुनिया में मेरे विचार से इस समय कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग हो, कि जहां पे 2015 में ये डिबेट हो रही हो कि गवर्नमेंट को रिटेल सेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरे विचार से प्रैग्मेटिक पॉलिसी बीजेपी की ये होगी कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से कर एफडीआई इन रिटेल उसको खोल देना चाहिए। उसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है या एंटी डंपिंग की जरूरत है या प्रेडेटरी प्राइसिंग की है, कंपटीशन कमीशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ओनरशिप पे ध्यान नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को कि किसकी कैपिटल लगी है। मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन है इसका। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, जहां आपकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, राजनीतिक पोजीशनिंग है कि जो छोटे किराने दुकान वाले हैं हम उनके लिए खड़े हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया, उसके साथ चलना पड़ेगा? बिल्कुल, मल्टी ब्रांड रिटेल में धीरे धीरे ओपन तो करना पड़ेगा, ये तो मानते ही हैं, क्योंकि एफडीआई बहुत जरूरी है और अल्टीमेटली कंज्यूमर इज द किंग। नहीं, धीरे धीरे का क्या मतलब है? कब और कैसे आप करेंगे और कब तक करेंगे? इसीलिए ये जो 2-3 रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसके कारण पार्टी उसको मल्टी ब्रांड रिटेल को एक्सेप्ट कर रही थी कि 10 लाख से ऊपर के पॉपुलेशन वाले प्लेस में ही वो खुले। फिर दूसरा, उसमें वो 30% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करे मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर इतना 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। तो ये जो धीरे धीरे जो कंडीशंस लगाई थी कि
कि वो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री या मल्टी ब्रांड रिटेल जो मार्केट में जो किराना स्टोर है वो भी पनपते रहे और आगे जाए। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस सेक्टर को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। एफडीआई की भी जरूरत है और कंज्यूमर की आवश्यकता। चलिए ये अगर होता है तो आपके लिए पॉलिटिकल यू टर्न तो होगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सिंघल साहब, अंत में बस एक पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ और उस पर आपका व्यू जानना चाहती हूँ। जब हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर फंडिंग सबके लिए खुल जाए तब भी ई-टेल सेगमेंट में ज्यादा फंडिंग आए, क्योंकि अगर आप देखें कि उनकी लोकप्रियता बढ़ क्यों रही है, कंज्यूमर्स क्यों वहां पर आकर्षित हो रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस लेवल ऑफ सर्विस और ऑप्शन और एक्सपीरियंस वो लेकर आए हैं उससे पुरानी रिटेल कंपनियां नहीं मैच कर पाई है? देखिए, मैं थोड़ा उससे असहमत हूं इस विषय में कि अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली देखें, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो या इवन चाइना हो, ओमनी चैनल रिटेल विच मीन्स कि उसमें फिजिकल रिटेल भी है, डिजिटल रिटेल भी है जी, ये लोग सबसे आगे हैं। तो अगर फंडिंग की रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए और जो बाकी कंडीशंस लगा रखी हैं कि सोर्सिंग करनी है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से, तो मुझे कोई उसमें शक नहीं है मेरे मन में कि जो फिजिकल रिटेलर्स हैं वो भी राइज कर सकते हैं ई कॉमर्स का एडवांटेज लेने के लिए। ई कॉमर्स इज अ रियलिटी बट देयर इज नो रॉकेट साइंस। फिजिकल रिटेलर्स हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजिंग द रिटेल बिजनेस, वो कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।